अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंदरियास हूँ। खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ इस वक्त के लिए, इस दिन के लिए, इस लम्हे के लिए। हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, बेबस हैं, हमसे गलतियाँ होती रहती हैं, हम भूल जाते हैं, हम मुश्किलात में हमेशा होते हैं और ये सोचते हैं कि इस मुश्किलात से किस तरह मैं अपने आप को बाहर निकालूं। कोई ऐसा इंसान दुनिया में नहीं जो ये कहे कि भाई मैं परफेक्ट इंसान हूं, मैं बिल्कुल कामिल हूं और मुझसे कोई गलती नहीं होती। आपने शायद बार बार इस प्रोग्राम की वसातत से मेरे अल्फाज की गलतियां निकाली हों या फिर टेक्निकल इश्यूज हों कंप्यूटर के वसीले से या फिर इस चैनल के वसीले से। ख्वाह कुछ भी हो, हम इंसान हैं और हम गुनाह में हैं, मगर खुदावंद कामिल है, खुदावंद अजीम है, खुदावंद रहीम है, खुदावंद मेहरबान और फजल से भरा हुआ, खुदावंद मोहब्बत वाला, मोहब्बत रखने वाला खुदावंद है। खुदावंद मोहब्बत है, किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं। वो हमारी ज़रूरियात को पूरा करने वाला खुदावंद है। सबसे अहम ज़रूरत इंसान के लिए खुदा की अदालत है। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह इंजील मत्ती और उसके 6 बाब में फरमाते हैं कि सबसे पहले खुदावंद की अदालत को खोजो और ये सब चीज़ें दुनिया में जो हैं ये आपके लिए दी जाएंगी, क्योंकि इन सब दूसरे चीज़ों के लिए बहुत से लोग तलाश करते हैं, मगर हकीकी तलाश हमारी जो है वो ये होनी चाहिए कि हम खुदावंद की अदालत को तलाश करें। हमारा दुनिया जो है मुश्किलात में घिरा हुआ है, मसाइब में घिरा हुआ है और दस्त बगिरेबां हैं इंसान आपस में। ये ज़रूरी है कि हम इस नुक्ते पर ध्यान दें। मैं कुछ अखबार BBC और फॉक्स न्यूज़ से आपके लिए रखूँगा जो कि हालात हाज़रा पर मबनी है, ताकि हम दुनिया के लिए दुआ करें। सबसे पहले मैं अपने वतन अफ़गानिस्तान के कुछ अखबार आपके लिए पढ़ूँगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो एक और ख़ुदकुश हमला अफ़गानिस्तान में हुआ है, जहाँ पर 5 निज़ामी या फिर जो अफ़गानिस्तान के अफवाज हैं वो वहाँ पर उनका कत्ल हुआ है और 34 और लोग और उनमें से 9 गैर निज़ामी हैं, वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और अफ़गानिस्तान की हालत हाज़रा को अगर आप ध्यान दें तो वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि तालिबान वापस आने वाला है। ज़ल्मा खलीलज़ाद जो है वो इसी कोशिश में है कि किसी न किसी तरह इस बात को अफ़गानिस्तान में लाए और अफ़गानों के दिलों में एक बेताबी है, क्योंकि तालिबान के दौर को कौन नहीं जानता जब काबुल स्टेडियम में औरतों को, जी हाँ, औरतों को लाकर गोलियां बरसाते थे उन पर। किसको याद नहीं जब तालिबान दौर में बच्चों का हाथ काट देते थे, जब यतीम, भूखे और बेवाएं जो हैं वो मुश्किलात में थीं। किसको ये सब चीज़ें याद नहीं है? तो हमें दुआ करनी चाहिए अफ़गानिस्तान के लिए कि खुदावंद रहम करे और अफ़गानिस्तान की जो सबसे मारूफ, सबसे मशहूर गुलकारा हैं आरियाना सईद, वो भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुकी हैं, उनके लिए दुआ करें। और बहुत से और लोग भी हैं जो कोरोना वायरस की सबब से मुश्किलात में हैं, दुनिया भर में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अफ़गानिस्तान, यहाँ अमेरिका में भी और यूरोप में कई ममालिक में फिर से जो कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है उन्होंने लोगों के रफ्त आमद के मुतालिक और दस्त जमी लोगों की जो वहाँ पर आना है उनके बारे में, उनके लिए ज़रूर दुआ करें। और फिर पाकिस्तान के बारे में हम जानते हैं कि इमरान ख़ान का मुस्लिम रहनुमाओं के नाम ख़त, मुतअद्दिद ममालिक में फ्रांस मुखालिफ मुज़ाहरे, तो ये सब चीज़ें हैं, इनके लिए ज़रूर आप दुआ में रहें।
क्योंकि फ्रांस में आप शायद जानते हो कि एक टीचर का गला काटा गया इसलिए कि उन्होंने जो मुसलमानों का जो नबी है उसके खाके पेश किए, कार्टून्स पेश किए। और इस सिलसिले में हम जानते हैं कि बहुत से ममालिक में अब वावेला बरपा हुआ है। तुर्की ने भी सख्त इक़दाम किए हुए हैं और फ्रांस ने अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया है अनक़रा से। तो दुआ करें कि खुदावंद इंसानों के आँखों को खोले। अब अगर फ़्रांस ने कुछ ऐसा किया तो बहुत से मुसलमान ममालिक में ये कहते हैं कि भाई फ़्रांस जो है वो एक मसीही मुल्क है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात कि किताब मुक़द्दस में कहीं भी इसका ज़िक्र नहीं है और कहीं भी हम इसको जायज़ नहीं पाते कि दुनिया में, इस दुनिया में जहाँ हम रह रहे हैं, मसीहियों का कोई भी मुल्क है। क्योंकि खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं हमारा वतन जो है वो आसमान है, हमारा वतन जो है वो आसमान है। हाँ, अगर आप एक पाकिस्तानी मसीही हैं तो इस वक्त के लिए खुदावन ने आपके लिए पाकिस्तान को एक मुसाफिर खाना, एक वतन बनाया है। ये आर्जी तौर पर है, दायमी नहीं है, ये आर्जी है। या फिर अगर आप अफ़गानिस्तान में या अमेरिका में हैं, अगर आप इस वक्त उन ममालिक के शोहरियत रखते हैं तो ये आपके लिए एक मुसाफिर खाने की मानद है और आप मुसाफिर हैं और आपको यहाँ से जाना है अपने वतन। वो वतन है आसमान। तो हाँ, वक्ती तौर पर हम इन ममालिक को अपना वतन कहते हैं और इस वतन से हम प्यार भी करते हैं और ये खुदा का हुक्म है कि इंसानों से हमें मोहब्बत रखनी चाहिए। मगर ये नहीं कि अगर किसी ने किसी का खाका बनाया, किसी ने कुछ किया तो मसीहियों पर इसका वो थोप लगाएं कि भाई मसीही लोग ऐसे हैं। क्योंकि हमारा काम ये नहीं कि हम किसी पर कुछ कहें। हमारा काम ये है कि हम खुदावन के कलाम को लोगों तक पहुँचाएँ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस टेलीफ़ोन को जवाब दूं, मगर काम नहीं कर रहा। उम्मीदवार हूं कि मैं ये काम कर सके। टेलीफ़ोन आ रहा है। बहन या भाई जो भी हैं आप, अगर टेलीफ़ोन कर रहे हैं इस वक्त, मेरी आपसे ख्वाहिश है कि 15 मिनट के बाद आप ये फ़ोन कर सकते हैं ताकि मैं जो बातें करना चाहता हूँ उसको भी पूरा कर सकूँ। और फिर अमेरिका की तरफ आते हैं। अमेरिका में इंतखाबात होने वाली है अगले बुधवार को। इसी दिन अमेरिका में इंतखाबात होंगे और हमारा नया प्रेसिडेंट कौन होगा ये भी हमें मालूम नहीं, मगर किताब मुक़द्दस में ये वाज़ेह है जो भी मसनद पर बैठेगा वो खुदा की तरफ से है। चाहे वो हमें सिखाने के लिए हो, खुदा की तरफ से तनबीह के लिए हो, या चाहे वो हमारी खुशहाली के लिए हो। बहरहाल चाहे हमारी तनबीह हो या हमारी खुशहाली हो, दोनों में हमारी भलाई है। क्योंकि खुदावन की तरफ से जो तनबीह है वो वाज़े तौर पर दुरुस्त है। खुदावन अपने कलाम में ये फरमाता है कि खुदावन का कलाम ही हमारे लिए तनबीह है और हमें इस पर ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। तो इस इंतखाबात के लिए दुआ करें। अमेरिका में जो है इसके लिए ज़रूर दुआ करें। मैं कोशिश करूँगा कि इसे लाऊं। थोड़ा सा कंप्यूटर जो है वो बिहेव नहीं कर रहा, क्या मैं आपको क्या बताऊं। तो इसके लिए ज़रूर दुआ करें। अमरीकी इंतखाबात के लिए ज़रूर दुआ करें और मैं कोशिश करूँगा कि इन सब चीज़ों के लिए दुआ करूं। अगर आप मसीही हैं मेरे भाई और बहन, मेरी आपसे ख्वाहिश यह है कि मेरे साथ एक होकर, जैसा कि किताब मुक़द्दस में लिखा हुआ है, एक दिल होकर दुआ करें ताकि हम खुदा के हुजूर जाएं और इंसानों के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूं इंसानों के लिए, चाहे वो कहीं भी हों, बिलखुसूस वो जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद तू उनके दिलों को छू। अगर कोई मरीज़ है तो उनको शफा बख्श, अगर कोई मुसाफिर है तो उनको सफ़र खैर अता फरमा। खुदावंद अगर कोई अपने दिल को खोलना चाहता है हकीकत के लिए, खुदावंद मैं चाहता हूँ कि तू उनके दिल को छू ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करे और उसकी सलामती को पाए।
दुआ करते हैं खुदावन कि तू रहम फरमा इंसानों पर। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से मैं इस दुआ को मांगता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। और बहन, आपने फ़ोन किया था तो ज़रूर आप फिर से फ़ोन करें। मैं चाहता हूं कि आपसे सुनूं। और आपने ये लिखा है, शालोम पास्टर जी, आपको भी सलामती खुदावन की हो, खुदावन आपके साथ हो। बहन, आप फिर से ज़रूर फ़ोन करें और मैं उसका जवाब दूंगा। और फिर यहाँ पर भाई पतरस हैं मेरे ख़्याल में, उन्होंने ये सवाल किया है हमसे, यीशु मसीह में आपकी सलामती हो मर्द खुदा, दुआ करने के मुतालिक आपसे सवाल था, क्या हमें बाआवाज़ बुलंद दुआ करनी चाहिए? ज़रूर मैं इसका जवाब दूंगा। ये टेलीफोन इसका बहन आपने फ़ोन किया था, बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ को हम सुन रहे हैं। अपना तारुफ कराएं। हेलो, हाँ भाई साहब, आपकी आवाज़ हम सुन रहे हैं। आपका कोई सवाल है? आपने फ़ोन किया? हेलो हेलो, आपका कोई सवाल है? हाँ, सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ को सुन। शालोम, आपको भी शालोम भाई। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है। सवाल करें, कुछ भी कहें। हेलो हेलो सर, हम बहुत ज्यादा खुश हैं आपके प्रोग्राम से। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया कि आप खुश हैं इस प्रोग्राम से, आपको बरकत मिल रही है। मैं मर्दान से बोल रहा हूँ, मेरा नाम हया जॉब है और मैं पेशे के लिहाज से टीचर हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके पेशे को बरकत दे। आपके प्रोग्राम को हमारे सब बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और हम आपके लिए बहुत ज्यादा दुआगो हैं। और हमें इनकी आप जो गवाहियां सुनाते हैं, आप जो कलाम शेर से बहुत बरकत है। बहुत शुक्रिया। आपका आवाज़ जो है वो थोड़ा सा कट रहा है। मैं आपका शायद ये मकसद था कि जो कलाम हम सुना रहे हैं इस प्रोग्राम के वसातत से, इससे आप सबको बरकत मिलती है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। खुदावंद आपके साथ हो भाई। शुक्रिया टेलीफोन करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई पतरस लिखते हैं, यसू मसीह में आपकी सलामती हो मर्द खुदा, दुआ करने के मुतालिक आपसे सवाल था कि क्या हमें बाआवाज़ बुलंद दुआ करनी चाहिए? सर, आप मुझे यसू मेरी चट्टान गीत सेंड कर दें। यसू बिल्कुल, मैं ये गीत आपके लिए अपलोड करूंगा। और मैं बहन जो यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मुझे याद दिलाए ताकि मैं उस गीत को आपके लिए अपलोड करूं, बहुत ज़रूर। हाँ, तो दुआ के मुतालिक जहाँ आपका सवाल है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब आपने दुआ करनी है, सिर्फ इतनी एहतियात बरतनी है कि हमने अपने आप को दिखाना नहीं है लोगों को कि भाई मैं इतना मजहबी आदमी हूँ, इतना दीनदार आदमी हूँ, मैं दुआ करता हूँ बाआवाज़ बुलंद। यानी हमें एक फरीसी या एक मुल्ला की मानिंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि दुआ करनी चाहिए। हाँ, अगर आप एक कलीसिया में बाआवाज़ बुलंद दुआ करते हैं, जमात में बाआवाज़ बुलंद दुआ करते हैं, या आपने किसी के लिए दुआ करनी है बाआवाज़ बुलंद सच्चे दिल से, तो आप कर सकते हैं। मगर जब हमारी शख्सी दुआ होती है तो ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उसे तन्हाई में खुदा के हुजूर जाकर दुआ करनी चाहिए। तो किताब मुक़द्दस में इस बारे में कि हमें बाआवाज़ बुलंद दुआ नहीं करनी चाहिए और करनी चाहिए, दोनों के बारे में ये मालूमात हैं। क्या ये भी ज़रूरी है कि वक्त आने पर हमें दिखाना भी है अपने ईमान को, जैसा कि दानियाल ने किया। दानियाल ने खिड़कियां खोलकर यरूशलेम की तरफ मुंह करके उसने दुआएं करना शुरू की, क्योंकि उस वक्त बादशाह ने कहा था दानियाल से कि आपने किसी और को, जो उस वक्त का कानून था फारसियों का,
ईरानियों का या अफगानों का, तो उनके लिए कानून था कि बादशाह के अलावा किसी की परस्तिश या इबादत नहीं करनी चाहिए। इसलिए दानियाल ने खिड़कियां खोलकर दिखाया कि मैं तो सिर्फ यहोवा की इबादत करता हूं, और शायद उसने बाआवाज़ बुलंद दुआ भी की हो। इस सूरत में बिल्कुल ये ठीक है, खुदावंद आपके साथ हो। और फिर और भी सवालात हैं। उन सवालात में से जो एक सवाल मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, जो एक चौधरी साहब ने हमें भेजा था, और मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने रखूँ, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है इस सवाल को जवाब देना। तो भाई ने, जिनका व्हाट्सएप जो है चौधरी साहब के नाम से मंसूब है, उन्होंने मुझे चैलेंज भी दिया था, और उन्होंने कहा था कि मैं प्रोग्राम में आऊँगा और आपके साथ बहस करूँगा किताब मुक़द्दस के बारे में। तो उनका सवाल ये था कि मेरा ये है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो क़यामत के नज़दीक दुनिया में आएगा, क्या ख्याल है आपका? भाई, मेरा जवाब इन भाई के लिए है कि सबसे पहले तो मैं ईसा अलैहिस्सलाम को मानता ही नहीं हूँ। मैं खुदावंद ईसा मसीह को मानता हूँ, जिसकी सलामती मुझ पर लाजमी है। मैंने उस पर सलामती नहीं भेजनी है, क्योंकि वो खुद सलामती का सरचश्मा है। और जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि क्या वो क़यामत से पहले, क़यामत के वक्त आने वाला है, तो आप तो यूँ कह रहे हैं कि भाई क्या क़यामत में आएगा? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि क़यामत और ज़िंदगी मैं ही हूँ, वो खुद क़यामत है। तो हमें क़यामत से कोई डर ही नहीं है, हमारे लिए क़यामत आज ही का दिन है, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं। फिर मैंने उनको जवाब दिया इसके बारे में ऑडियो। फिर उन्होंने फिर लिखा, मेरा यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, लेकिन हमारे प्यारे मोहम्मद SAW के उम्मती बनकर आएंगे। तो भाई, जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, तो फिर से मैं कहता हूँ कि किसी ईसा अलैहिस्सलाम को मैं जानता नहीं हूँ, मानता नहीं हूँ। मैं खुदावंद ईसा मसीह को मानता हूँ, जो कि खुदावंद है। अगर आप ये कहेंगे कि कोई खुदा, जो कि खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा है, वो आकर एक इंसान के उम्मती बने, तो ये अकल से थोड़ा सा परे है। इसको मैं मानता नहीं, क्योंकि वो खुदावंद है। किताब मुक़द्दस में लिखा हुआ कि हर घुटना टेकेगा और हर जबान ये इकरार करेगा कि खुदावंद ईसा मसीह ही खुदावंद है। जब हर घुटना टेकेगा और हर जुबान ये इकरार करेगा कि वो ही खुदावंद है, तो मैंने किसी और को क्यों मानना है और किसी और के उम्मती बनने का क्यों मैंने सोचना है? आपकी इंजील, फिर मैंने जब उनको जवाब दिया इसका, तो उसके जवाब में मैंने इंजील से उनको जवाब दिया, और फिर उन्होंने कहा आपकी इंजील में लिखा हुआ है कि एक आखिरी नबी आएगा जिसका नेम मोहम्मद SAW होगा। तो मेरा आपसे ये ख्वाहिश है कि आप ज़रा तारीख़ के पन्नों को देखें और मुतालिया करें किताब मुक़द्दस का। इंजील में कोई ऐसी आयत नहीं है कि किसी भी शख्स के बारे में जो खुदावंद यीशु मसीह के बाद आएगा, कोई नबी इंसान, वो उसके बारे में कोई भी नबूवत एक भी नहीं है। जब मैंने ये जवाब दिया तो उन्होंने इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो इंजील, असल इंजील तो ख़त्म हो गई है। पादरियों ने सब चेंज कर दिया है। मेरा आपसे ये सवाल है, आप कहते हैं असल इंजील ख़त्म हुआ है। सबसे पहले आपने लिखा कि इंजील में यह लिखा है, इंजील में यह लिखा है कि किसी के बारे में यह नबूवत हुई है कि एक और नबी आने वाला है। यह तो इंजील में है ही नहीं।
आपने ये कह ही दिया कि इंजील में है। जब इंजील को पादरियों ने चेंज किया है तो इस हिस्से को छोड़कर उन्होंने चेंज किया। और किसने चेंज किया, कब चेंज किया, क्यों चेंज किया? तारीख में इसकी कोई सबूत अगर आपके पास है तो वो हमें मेहरबानी करके दें। आप किसी भी चीज को अगर बोलते हैं, इरादा देते हैं उसका, तो उसका सबूत भी आपके पास होनी चाहिए। कोई भी सबूत होनी चाहिए कि भाई तारीख में ये करके यहां किसने किस तरह से क्यों कर इसको चेंज किया। भाई देखें, किताब मुक़द्दस कोई मामूली किताब नहीं, ये खुदा का मुक़द्दस किताब है और खुदावंद कादिर मुतलक है। क्या वो कादिर मुतलक जो कि मेरी और आपकी सांस इसी वक्त ले सकता है, हमें कब्ज़ो रूह कर सकता है, क्या वो अपने इस कलाम की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता? हम ज़ुबूर शरीफ ज़ुबूर 12 में इस बारे में पढ़ते हैं कि खुदावंद जो है, रब्बुल अफ़वाज जो है, अव्वल और आखिर जो है, वो अव्वलीन और आखिरी नबी खुद हैं। उसने ये वाज़े तौर पर हमसे कहा है, वाज़े तौर पर ये कहा है कि इस किताब के अलावा कोई और किताब मुक़द्दस और खुदा का कलाम नहीं है। और उसका मुहाफ़िज़ ज़ुबूर शरीफ उसके 12 बाब उसके 6 और 7 आयत में हम वाज़े तौर पर पढ़ते हैं। और वो क्या है कि ये जो किताब है, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपके पास किताब मुक़द्दस है तो मेहरबानी करके आप ज़ुबूर शरीफ और उसके 12 बाब में जाएं और ज़ुबूर शरीफ 12 बाब में आप इन आयात को मेरे साथ पढ़ें। तो ये लाजमी है कि हम इसको एक साथ पढ़ें ताकि हमें समझ में पूरी तरह से आ जाए। ज़ुबूर 12 बाब उसके 6 और 7 आयत को मैं पढ़ता हूँ। खुदावन का कलाम पाक यानी मुक़द्दस है, उस चांदी की मानिंद जो भट्टी में मट्टी परताई जाती है और 7 बार साफ की गई हो। सबसे पहले तो ये मुक़द्दस किताब है, ये खुदा का किताब है, इंसान ही नहीं। तू ही ए खुदावन उनकी हिफाजत करेगा, तो तू ही ए खुदावन उनकी हिफाजत करेगा। अब बहुत से, अगर मैं ये जवाब देता हूं तो बहुत से ये कहते हैं कि भाई हाँ, खुदावन ने इसको चेंज करने के लिए असल इंजील जो है वो कहीं पर छुपाया है। भाई आपने खुदावन को कोई कमेडियन समझा है या कोई धोखा देने वाला शख्स समझा है कि वो अपने कलाम को इंसान की हिदायत के लिए दे और फिर उसको इंसान के हाथ से छीन कर कहीं पर वो ले जाए ताकि उसकी मुहाफ़िज़त हो? नहीं, खुदावन जो है इस कलाम की मुहाफ़िज़त खुद करता है, हमारे हाथ में देकर हमारी रहनुमाई के लिए। ये है उसका जवाब। आपने टेलीफोन किया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। फरमाएं। जी पास्टर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर जी, मैं आपके लिए एक बात करना चाहता था। अगर बाइबल मुक़द्दस कह रहे हैं कि ये भाई चौधरी साहब की बदल गई हुई है, तो कुरान जी तो मैं बार बार कहता है कि आप अहले किताब से जाके पूछो जिन बात की आपको समझ नहीं आती। अगर अहले किताब बदल गई है तो फिर उनको बार बार क्यों इस बात की तरजीह दी जाती है? हाँ, ये आपने एक सवाल किया है कि कुरान में क्यों ये बार बार कही गई है कि अगर आपको कोई शक है तो आपसे पहले की किताबें जो हैं उसमें रुजू करें। ये ज़रूरी है कि हम इस पर ध्यान दें तारीख़ी नुक्ता निगाह से। हालांकि हम इस बात को नहीं मानते, मगर असल नुक्ता यह है भाई साहब कि किताब मुक़द्दस को की तहफ़्फ़ुज़ जो है, किताब मुक़द्दस जो एक हिदायत है हमारे लिए, इसके लिए हमें किसी और किताब की तरफ जाने की या तस्दीक करने की ज़रूरी ही नहीं है कि हम इसको करें, क्योंकि किताब मुक़द्दस खुद इसकी गवाही देता है कि ज़मीन और आसमान टलेंगे मगर मेरा कलाम जो है वो हमेशा रहेगा। और फिर ज़ुबूर शरीफ में भाई जो 12 ज़ुबूर और उसके 6 और 7 आयात में लिखा हुआ है, खुदावन का कलाम पाक है, मुक़द्दस है, चांदी की मानिंद जो भट्टी में मट्टी परताई गई हो और 7 बार साफ की गई। फिर
तू ही ए खुदावन उनकी मुहाफ़िज़त करेगा। और फिर भाई साहब, क्योंकि आपकी तस्वीर भी मैं देख रहा हूँ, इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपसे मुखातिब होकर कहूँ। मैं आपकी तस्वीर दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर आप चाहें तो मैं दिखाऊंगा, मगर ज़रूरी नहीं है। मगर यह है कि किताब मुक़द्दस में हमें यह भी बताया गया है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए नूर है। तो ये मेरे हिदायत के लिए दिया गया है। जब ये हिदायत के लिए दिया गया है तो खुदावन उस कलाम की हिफाजत करने के लिए कहीं छुपाए क्यों? खुदावन का कलाम ला तगय्युर है, तब्दील हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंसान का कलाम नहीं, ये खुदा का कलाम है। कोई और सवाल? एक और बात कहना चाहता हूँ, हमेशा जूनियर सीनियर के पास जाता है, सीनियर जो है वो कभी भी हमेशा जूनियर के पास नहीं आया। हालेलुया। यहाँ पर इब्तिदा और इंतहा, अव्वल और आखिर, अलिफ और या वो खुद खुदावंद है। यहाँ पर जूनियर और सीनियर का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि खुदावंद कादिर मुतलक जो है वो अबदुल आबाद और वो सब पर है, और उसके बगैर किसी चीज का मफहूम ही नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर आप वो एक बहुत खूबसूरत गीत है अल्लामा इकबाल का, जो पाकिस्तान में बच्चे स्कूल में गाते हैं, और मैं चाहता हूं कि कोई अगर उसको गाए, मगर गाते वक्त अलिफ और या को शामिल ना करे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्अ की सूरत हो खुदाया मेरी। बस इतनी सी आप पढ़ें, इसमें अलिफ और या को शामिल ना करें तो वो बेमफहूम शायर होगा। और खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं अलिफ और या हूं, मेरे बगैर हर चीज बेमफहूम है। वो जब कहते हैं कि मैं अलिफ और या हूं, अलिफ से लेकर या सब कुछ में हूं, तो उसके बगैर तो किसी चीज की मफहूम ही नहीं है। मगर आपका सवाल जो है वो मंतिकी है कि भाई एक जूनियर सीनियर की तरफ देखता है, वो सीनियर जो है वो तजुर्बाकार होता है, मगर ये इंसानों के बारे में हम कह सकते हैं। मगर खुदावंद कादिर मुतलक जो है वो इंसानी अफकार से बालातर है भाई। मगर बहुत शुक्रिया इस नुक्ते के लिए। आपको बहुत बरकत है। बाइबल मुकद्दस वहां ऐसी किताब है जो लोग उसको पढ़ते हैं वो खुद चेंज हो जाते हैं। बाइबल मुकद्दस चेंज और ना कभी हो सकती है। आमीन। और मैं उसका जिंदा मिसाल हूं। मैं मुसलमान था और मैं नमाजी था, मैं मुजाहिद था, अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के साथ लड़ता था, टैंक बैटरी 62 चलाता था। मगर जब खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू किया और खुदावन ने वो तगीर मेरी ज़िंदगी में लाया, और मैं उसका मुंह बोलता सबूत हूं कि खुदावन ने मेरी ज़िंदगी को जिस तरह से तब्दील किया है वो एक अजीम मौजज़ा है। क्योंकि मैं पहले अपनी ज़िंदगी में लोगों से नफ़रत करता था, भाई इसके साथ खाना नहीं खाना है, वो नजिस है, वो नापाक है, ये हराम है। और अब मैं एथीस्ट के साथ खाना खा सकता हूँ, मुसलमान के साथ खाना खा सकता हूँ, यहूदी के साथ खाना खा सकता हूँ, सब इंसानों के साथ खाना खा सकता हूँ, क्योंकि सब इंसानों को खुदावन ने अपने सूरत पर बनाया है। ये है वो चेंज, ये है वो तब्दीली जो सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस ला सकता है। आपको बहुत बरकत है पास्टर जी। मैंने आपकी टेस्टिमनी सुनी थी, आप आए थे पास्टर डॉक्टर दानियाल के साथ फजर के प्रोग्राम में, आपकी टेस्टिमनी लाइव आई थी 3 साल पहले की बात है। तब से मैं आपको देख रहा हूँ जिंदगी टीवी पे ना। पहले आपके प्रोग्राम स्टार्टिंग करते थे, अब आप लाइव आ रहे हैं। आपको बहुत बरकत है, बहुत बरकत मिलती है आपके प्रोग्राम सुन के। फिर से आपको बहुत बरकत है। बहुत शुक्रिया भाई, खुदावन आपके साथ भी हो, और इस टेलीफोन का बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू। खुदावन आपके साथ हो। और जी हाँ, बाइबल मुकद्दस जो है, जैसे कि भाई साहब ने कहा, बाइबल मुकद्दस जो तगीर वो हम में लाता है वो किसी और चीज में नहीं। यही इस चीज का सबूत है
कि खुदावंद यीशु मसीह रब्बुल अफवाज अव्वल और आखिर नबी है। ये मौजू जो है बहुत बड़ा ही है अगले प्रोग्राम में, और उसके बाद एक और प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे, मगर बहुत बहुत लाजमी है कि हम इन बातों पर ध्यान दें। खुदावन आप सबके साथ हो। तो मैं चाहता हूं कुछ आयात आपके सामने रखूं आज के मौजू के बारे में, और मैं शुक्रगुजार हूं सब के लिए जो टेलीफोन करते हैं और जो सवाल करते हैं या फिर जवाब देते हैं। यही तो बहुत लाजमी है कि हम इस पर ध्यान दें, और मैं चाहता हूं कि कुछ कुछ आयात भी आपके सामने रखूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा मौजू है रब्बुल अफवाज अव्वल और आखिर। खुदा के मुक़द्दस कलाम यशायाह नबी की किताब में हम इस बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि खुदावन ये कहता है कि मैं अव्वल व आखिर हूं। खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा। ये इस्तिस्ना की किताब में, मैं माफ़ी चाहता हूं, लिखा हुआ है नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। जैसे कि भाई साहब ने यहाँ पर लिखा था कि जो जिस नबी के बारे में चौधरी साहब ने जो सवाल किया था मुझसे कि तुम्हारे इंजील में किसी और नबी के बारे में कुछ कहा गया। इंजील में नहीं, बल्कि वो इस्तिस्ना की किताब में, बल्कि वो तौरात में, तौरात की जो 5 किताबें हैं उनमें से एक में, आखिरी में ये लिखा हुआ है। ध्यान देने की जरूरत है। खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा। तेरे ही भाइयों में से एक नबी बर्पा करेगा। अब मुसलमान जो स्कॉलर्स हैं उनमें बहुत से, जो जैसे कि जाकिर नायक भी हुए, और चौधरी साहब जाकिर नायक को भी यहाँ पर डालते हैं कि आप जाकिर नायक की सुने। भाई, जाकिर नायक सबसे पहले तो एक भगोड़ा इंसान है, वो भागा हुआ है हिंदुस्तान से, टैक्स की चोरी, बहुत से और चीज़ें हैं, और इश्ताल अंगेजी के सबब से वो भगोड़ा बंदा है, और फिर वो झूठ पे झूठ बोलता है, लोगों को वो उल्लू बना देता है। ऐसा एक शख्स है, उनकी मैंने सुनना ही नहीं है पहले ही से। जी, आपने फ़ोन किया है, आप अपना तारुफ कराएं मेहरबानी से। हेलो, टीवी की आवाज़ को ज़रा नीचे करें मेहरबानी से। हेलो, आप टीवी की आवाज़ को नीचे। हेलो, सुन रहे हैं आपकी आवाज़ को? अपना तारुफ कराएं मेहरबानी से। पाकिस्तान से सुल्तान बात कर रहा हूँ। हाँ भाई सुल्तान, खुदावंद आपको बरकत दे, बहुत शुक्रिया टेलीफोन करने का। फरमाएं। बात ये है भाई। हाँ जी, बात ये है कि बहुत सारा ये इशू बना हुआ है। हमारी ये मिशनें है, ये बपतिस्मे के बारे में बहुत सा जो है वो ये कंफ्यूजन रखती है। अच्छा। और ये बपतिस्मा जो है ये बताना कि ये लाजमी है या नहीं। मैं ज़रूर इसके बारे में मैं जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया टेलीफोन करने का। प्रोग्राम देखते रहिए। बपतिस्मे के बारे में जो यहाँ पर खुदावन के किताब मुक़द्दस में ये लिखा हुआ है, खुदावन के अहकाम में है। तो खुदावन यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को ये तालीम दी, और ये बिलखुसूस हम मत्ती की इंजील और उसके बिल्कुल आखिरी बाब में हम यूं पढ़ते हैं बपतिस्मे के बारे में। तो ये लाजमी है कि हम सुने कि क्या बपतिस्मे से हमारी निजात है या नहीं। तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, बस तुम जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ। सबसे पहला नुक्ता, शागिर्द बनाओ। अब शागिर्द है, अगर वो शागिर्द बने, वो शागिर्द हैं चाहे वो बपतिस्मा ले चाहे ना ले। आपने अगर किसी को गोद लेना है, किसी बच्चे को गोद लेना है, फर्जंदी लेना है, तो कोई बात नहीं, आप उनको कौन सा कमरा देंगे, वो अलग बात है, वो बाद की बात है। मगर सबसे पहले शागिर्दी की बात है। लोग खुदावंद यीशु मसीह को जाने
वो उसकी बात है। और फिर यहां पर लिखा हुआ है, बस तुम जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। उनको बाप बेटे और रूहुल कुदस के नाम से, नामों से नहीं, यहां पर तस्लीस मुक़द्दस एक खुदा के नाम से बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा जो है ये खुदावन का हुक्म है हमारे लिए कि हम लें जब हम ईमान लाते हैं, मगर कब लें इसके बारे में किताब मुक़द्दस में कोई ऐसा वक्त मुअय्यन नहीं। जब आप आमादा हैं, जब वक्त मुअय्यन है, जब आपको कोई खतरा लाहक नहीं है, जब खुदावन ने आपके लिए सारे राह हमवार किए, उस वक्त आप बपतिस्मा ले सकते हैं। हाँ, कौन बपतिस्मा आपको दे सकता है, इसके बारे में भी बहुत से लोग सवाल करते हैं, खुसूसन मसीही जो बहन भाई हैं। मेरे प्रोग्राम में जो लोग आते हैं और अपनी गवाहियां सुनाते हैं, अक्सर वो मुसलमान घरानों से आते हैं और वो ईमान लाते हैं, तो उनके बारे में भी ये बहुत उनके दिलों में भी बहुत से सवालात हैं। एक बार मैंने अफगानिस्तान के बादगीस सूबे में 26 लोगों को बजरिया टेलीफोन बपतिस्मा दिया, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि किस तरह बपतिस्मा लें। तो उनके लिए जो वक्त है वो कैद है, मुश्किलात में हैं। वो सब इकट्ठे होकर एक दरिया में गए और उस दरिया में मैंने उनको टेलीफोन के जरिए उनके साथ दुआ की। एक दो भाइयों को मैंने कहा एक दूसरे का हाथ लें और खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह के नाम से बपतिस्मा लें। और वो सब पानी में इमर्शन, बैप्टाइजो जो लफ्ज है यूनानी में, इसका मतलब है डूब जाना, बिल्कुल डूब जाना। तो उर्दू में बपतिस्मा कहते हैं, फारसी में इसको गुस्ल तामीद कहते हैं, यानी तामीद होना, या अरबी में भी तामीद यानी डूब जाना। या इससे मुराद यह है कि अब जब आप पानी में डूब जाते हैं, अगर आप उठे नहीं तो आप मर जाएंगे। तो इससे आप खुदावन के साथ यगानगत अपनी तस्दीक करते हैं कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुआ, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इसके मानी यही हैं। और वो आप उस वक्त ले सकते हैं जब आपके लिए मुहैया हो। सबसे पहला नुक्ता जो है वो ईमान है, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना। सवाल यह है कि अगर किसी ने ईमान लाया, उसी वक्त 1 मिनट बाद वो इस दुनिया से फौत होकर चले गए, क्या वो जन्नत को गए? क्योंकि उसका बपतिस्मा तो हुआ नहीं। बिल्कुल वो जन्नत गए। तो बपतिस्मा जो है वो निजात के लिए लाजमी नहीं है, हुक्म है, उसे करना है जब आप आमादा हैं। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपके साथ हो। तो मैं वापस आऊँगा आज के प्रोग्राम के जो असल मौजू है, इस पर रब्बुल अफवाज, अव्वल और आखिर नबी। खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना, तुम उसकी सुनना। ये नबूवत इंजील में नहीं बल्कि ये इस्तिस्ना की किताब में और तौरात की किताब में दिया गया है। खुदावन ने मूसा के बारे में ये कहा है और बनी इसराइल जो कौम है उसके बारे में कहा है। और यहां पर एक नुक्ता बहुत लाजिमी है इसको समझना कि यहां पर लिखा हुआ है तेरा खुदावन तेरा खुदा, यानी यहोवा एलोहीम। यहां पर जो असल इब्रानी से लिया गया है, वो यहोवा का तलफ़ुज़ नहीं कर सकते तो वो अडोनाई कहते थे। खुदावन तेरा खुदा, खुदावन यहोवा एलोहीम तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी इसराइलियों को छोड़कर, यहूदियों को छोड़कर, वो जाकर अंग्रेजों के बीच में से नहीं, वो जाकर सिंधियों के बीच में से नहीं, पंजाबियों के बीच में से नहीं, अरब लोगों के बीच में से नहीं, फारसियों के बीच में से नहीं, बिल्कुल यहूदियों ही के बीच में से, उन्हीं के भाइयों के बीच में से, कि वो लाजमी है कि यहूदी हों, लाजमी है कि वो इसराइली हों, लाजमी है कि वो इब्ने इसहाक हों।
इब्ने याकूब हूं, क्योंकि इसहाक वो वादे का बेटा था जिसकी वसातत से खुदावन ने इंसान के निजात का नक्शा बनाया हमारे लिए। तो यहां पर जो मूसा हैं, जो हारून हैं, जो बनी इसराइल हैं, वो इस तरह के भाई हैं और उनके दरमियान ही में से, सिर्फ यही नहीं कि उनके भाइयों में से, बल्कि उनके दरमियान ही में से लोग कहते हैं भाई, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जैसे कि आपके जाकिर नाइक हुए और फिर अहमद दीदात हुए, वो आपको भूल भुलैयों में ले जाकर कंफ्यूज कर देते हैं। उनकी जानिब नहीं जाना है, उनके तालीम को सुनना नहीं, किताब मुक़द्दस के तालीम को सुनना है। यही लाजिम है हमारे लिए, ये लाजिम है हमारे लिए। तो खुदावन ने कहा, खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद, मूसा की मानिंद, मूसा और तुम्हारे दरमियान में से, यहूदियों के दरमियान में से, इसराइलियों के दरमियान में से एक भेजेगा। तो ये बहुत लाजमी है कि हम इस बात को सुने और समझें, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। खुदा जब कहता है कि भाई ये तेरा घर है, तुम्हारे घर ही के अंदर से अगर आप 5-6 भाई हैं, इन भाइयों में से ही, तुम्हारे दरमियान ही में से मैं एक को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करता हूं, तो वो दूसरे वाले घर के बारे में नहीं कहता, पड़ोस के बारे में नहीं कहता। इसी वजह से जब जाकिर नाइक कहते हैं कि भाई ये नबूवत जो है वो यीशु मसीह के बारे में नहीं, बल्कि वो पैगंबर इस्लाम के बारे में है, ये हकीकत नहीं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं, सवाल ही नहीं उठता। यह किसी भी किताब में इसका जिक्र नहीं है जो कि मुकाशिफे तक है। तो ये जो है, ये नबूवतें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही वो हैं जिसके बारे में ये वादा दिया गया है। खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे भाइयों ही में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना, तुम उसकी सुनना। इस पर आते हैं, या इस प्रोग्राम में, अगर इस प्रोग्राम में वक्त ना हुआ तो अगले प्रोग्राम में इस पर हम जरूर आएंगे। ये तेरी उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा जो तूने खुदावंद अपने खुदा से मजमे या तजम्मो के दिन होरेब में की थी कि मुझको न तू खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ फिर सुननी पड़ेगी, और न ऐसी बड़ी आग ही का नज़ारा होता कि मैं मर न जाऊं। और खुदावंद ने मुझसे कहा कि वो जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं, मैंने उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। अगले आयत में आएंगे यूहन्ना, सबसे पहले इस नबूवत के बारे में कि वो नबी है कौन। तो यहूदी जो है उस नबी का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देहिंदा या फिर यहया बपतिस्मा देहिंदे को देखा कि वो लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं, भाई आपको कौन सी अथॉरिटी है, कौन सा इख्तियार है कि आप ये बपतिस्मा दे रहे हैं, तो वो आकर पूछने लगे। तो उसने इकरार किया, जब उन्होंने सवाल किया तो यूहन्ना ने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं, ये जो नबी है वो वही मसीह है। मसीह का मकसद कोई और नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मसह किया गया एक अजीम मामूरियत के लिए, और वो मामूरियत है इंसान का निजात। मैं मामूरियत लफ्ज जो यहां पर फारसी का लफ्ज है, यानी एक काम के लिए भेज रहा हूं, एक फर्ज के लिए, एक अजीम काम के लिए भेज रहा हूं, और मैं आपको अलग कर रहा हूं। मसीह के यही मानी है, मसीह के कोई और मानी नहीं है। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है, क्योंकि एलिया चला गया, टांगे के साथ जो टांगा चला रहा था वो उठाया गया उसके साथ। आपको याद है किताब मुकद्दस में इसका जिक्र है। तो वो तो ये सोचते थे कि भाई एलिया आने वाला है। उसने कहा कि मैं नहीं हूं, क्या तू वो नबी है। तो यहां पर मसीह और नबी, क्या तू वो नबी है
जिसकी बाबत बात की थी। तो ये नबी जो है वही आयत है, वही है जो कि खुदावन ने इस्तिस्ना की किताब 18 बाब 15 से लेकर 18 तक अगर आप पढ़ें, यहां पर ये लिखा, ये इसका जिक्र है। तो बस उन्होंने उससे कहा फिर तू है कौन ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें, तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा मैं जैसा यसिया नबी ने कहा है, बयाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूं कि तुम खुदावन की राह को सीधा करो, तुम खुदावन की राह को सीधा करो। तो यहिया आए और उसी वक्त आए, उसी जमाने में आए, 6 महीने पहले उसका जन्म या फिर उसकी पैदाइश हुई खुदावन यीशु मसीह से, और उसने कहा कि मैं आया हूं कि खुदावन की राह को हमवार करूं। आप ये सोचें कि क्या लाजमी है जब आखिर में खुदावंद खुद आएगा हमारे बीच में, किसी और नबी की कोई जरूरत है कि वो भी आए उसके बाद? कभी नहीं। इसी वजह से अव्वल और आखिर नबी खुद खुदावंद है। अब नबी के बारे में कुछ कहें। नबी जो लफ्ज है वो इब्रानी लफ्ज है, अरबी में भी लिया गया है और हम उर्दू और फारसी में भी इसका इस्तेमाल खूब करते हैं, और इसके जमा है अनबिया। नबी से मुराद है जो पेशिन गोई कर सकता है। नबी के मानी है जो आने वाले दिनों की पेशिन गोई कर सकता है, वो भी अपनी कुदरत व इख्तियार पर मबनी नहीं बल्कि खुदावन के कुदरत व इख्तियार पर मबनी है। उनकी बिना जो है, बुनियाद जो है वो खुद खुदा है। तो इससे मुराद यह है कि असल नबी, हकीकी नबी, अव्वल व आखिर नबी खुद खुदा है, इंसान नहीं है। और वो अव्वल व आखिर नबी यहां पर लिखा हुआ है कि मैं उस पुकारने वाले की आवाज हूं कि तुम खुदावन की राह को सीधा करो। ये यूहन्ना 1 बाब में यहां पर इसका जिक्र है और उसके 24 आयत में हम ये पढ़ते हैं, बहुत वाज़ेह तौर पर 24 आयत 23 आयत में इसको हम पढ़ते हैं। तो लाजमी है कि हम ये जानें कि सबसे पहले उस नबूवत के बारे में जो कि खुदावन ने तौरात में, इस्तिस्ना की किताब में की कि एक नबी आएगा उन्हीं के बीच में से, यहूदियों के बीच में से, आराब के बीच में से नहीं, सिंधियों के बीच में से नहीं, अंग्रेजों के बीच में से नहीं, जो ऑस्ट्रेली अबरिजिनीज हैं उनके बीच में से नहीं, या अफगानों के बीच में से नहीं, बल्कि यहूदियों के बीच में से खुदावंद अपना नुमाइंदा, खुदावंद अपना नबी, आखिरी नबी, खुदावंद अपना निजात इंसानों के लिए, खुदावंद अपने इकलौते बेटे को भेजेगा। और वो खुद खुदावंद रब्बुल अफवाज है, वो खुद अव्वल और आखिर नबी हैं। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि अव्वल और आखिर में हूं, अलिफ और या में मैं हूं, इब्तदा और इंतहा मैं ही हूं। क्योंकि हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, मैं चाहता हूं कि कुछ कमेंट्स आपके लिए पढ़ूं आखिर में। इस प्रोग्राम के आखिर में मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट्स को लाऊं और ताकि इन कमेंट्स को भी पढ़ाया जाए। हम जो बहन भाई लिखते हैं कमेंट्स उनको भी पढ़ें। बहुत शुक्रिया आपके टेलीफोन कॉल्स का, मगर कमेंट्स में भी बहुत से लोग जो हैं वो कमेंट्स देते हैं, उनको भी पढ़ना लाजमी है। यहाँ पर सिर्फ इस वक्त 2 ही कमेंट हैं आतिया बहन की। शालोम ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपके साथ हो। और मैं दूसरे हिस्से में जाता हूँ। बहन अगर आप फिर से दूसरे स्क्रीन में जाएं तो मैं इसको तब्दील कर सकूं। बहुत शुक्रिया। और जो ज़िंदगी टीवी की जो फेसबुक है उनमें से मैं चाहता हूं कि कमेंट्स पढ़ूं। अगर वहां पर कमेंट्स हैं तो वो भी मैं पढ़ना चाहता हूं। और ये है, यहाँ पर खुदा का शुक्र है बहुत से कमेंट्स हैं, इनको मैं पढ़ूंगा। भाई पत्रस नदीम जो हैं वो लिखते हैं, आज का टॉपिक बहुत अच्छा पास्टर जी आपने चुना है। खुदावंद यीशु आपको बरकत दे, आमीन। बहुत शुक्रिया, खुदा ने आपके साथ भी हो। गॉड ब्लेस यू सर। इमरान गिल लिखते हैं। और पॉलूस भट्टी, गॉड ब्लेस यू मोर। और ईव
सरफराज मसीह लिखते हैं गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू टू। और पतरुस भट्टी फिर भी प्रेज द लॉर्ड लिखते हैं। और रुखसाना हयात लिखती हैं शालोम पास्टर साहब, आज का पैगाम बहुत बरकत था, खुदा ने आपको बरकत दे। मैं शुक्र करता हूँ कि आपके लिए बाइस बरकत था आज का प्रोग्राम। और फिर लिखते हैं बाइबल मुक़द्दस तब्दील नहीं बल्कि ज़िंदगी को तब्दील करती है। हालेलुया। बाइबल मुक़द्दस तब्दील नहीं होता क्योंकि खुदा ला तग़य्युर है। ला तग़य्युर, खुदा इंसान में तग़य्युर लाना चाहता है। ला तग़य्युर किताब मुक़द्दस इंसान में तग़य्युर का पैगाम लाता है। बहुत शुक्रिया रुखसाना बहन, खुदा ने आपको बरकत दे इस बहुत ही ज़बरदस्त नुक्ते के लिए। बाइबल मुक़द्दस तब्दील नहीं बल्कि ज़िंदगी को तब्दील करती है। हालेलुया। और फिर रुखसाना बहन लिखती हैं गॉड ब्लेस यू ज़िंदगी टीवी फैमिली इन जीसस नेम आमीन। मलिका हयात लिखती हैं पास्टर जी टुडे टॉपिक वाज वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया, खुदा आपके साथ हो। और मलिका फिर लिखती हैं वी आर ब्लेस्ड टुडे। मैं भी बहुत ब्लेस हुआ हूँ आपके पैगामात से और आपके जो दुआओं से, और ये कि आप तशवीक़ करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। और मैं ख्वाहिश करता हूं कि इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इस प्रोग्राम को देख सकें, दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीज़ हो सकें, दूसरे लोग भी किताब मुक़द्दस के पैगाम को जो है वो अपने दिल में छुपा सकें, क्योंकि लाजमी है कि हम इन बातों पर ध्यान दें। हर किसी की हमने नहीं सुनना है, हमने सिर्फ तारीख के पन्नों को खोलना है। हकीकत से हमने किसी चीज़ को पढ़ना है। ये नहीं कि किसी ने ऊट पटांग लिख दी या किसी ने कहा कि भाई ये जो इंजील बरनबा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। भाई इंजील बरनबा इंजील ही नहीं है। सबसे पहले इंजील से मुराद है खुशखबरी। खुशखबरी किस चीज़ की? कि खुदावंद खुद इंसान बने और उसने आपके लिए सलीब पर कुर्बानी दी, आपके लिए उसने किफारा अदा किया गुनाहों का, ताकि आपको निजात मिले। तो इंजील बरनबा में ये सब कुछ चीज़ें नहीं हैं। इंजील बरनबा जो है वो महज ऊट पटांग की लिखाई चीज़ें हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किताब मुक़द्दस अहद अतीक अहद जदीद, पुराने अहदनामे नए अहदनामे से मुताबिकत रखते हों। तो ये तो लोग कहेंगे, मगर असली नुक्ता जो है हमारे लिए वो ये है कि हम खुदा के कलाम पर ध्यान दें और जिन चीज़ों का खुदावन ने हमारे लिए मुअय्यन किया हुआ है, तायीन किया हुआ है, उस पर ध्यान दें ताकि हमें बरकत मिले। फिर से इस्तिस्ना के 18 बाब से मैं पढ़ूंगा कि जो नबूवत खुदावन ने यहाँ पर दी है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है, किसी और नबी के बारे में नहीं। और जैसा कि वो जो हमारे भाई थे, भाई हैं यहाँ पर पैगाम उनका, जो जिन्होंने मुझे चैलेंज दिया था कि मैं इस प्रोग्राम में आऊँगा, और मैं मुंतज़िर रहा यहाँ तक कि मैंने 15 मिनट प्रोग्राम शुरू होने से पहले उनको भी इत्तला दी। उनको कहा कि भाई प्रोग्राम शुरू होने वाला है, आप ज़रूर आएँ। प्रोग्राम के 5-10 मिनट के बाद आप ज़रूर टेलीफोन करें, मैं आपको लूँगा और आपका जो भी सवाल। उन्होंने तो यहाँ पर लिखा अब मैदान मेरा होगा। तो पश्तो की कहावत मुझे याद आई। तो पश्तो में लिखते हैं कि रोरा ज़मा औस्ता सराना दा झगड़े दे ना गज औ दा मैदान, मेरे और तुम्हारे बीच में जो लड़ाई है ये मैदान है और ये भी गज गज करें। मैंने आपसे लड़ना नहीं है, लड़ाई आप कर रहे हैं। मैंने आपको खुदा के मोहब्बत के बारे में सुनाना है। जिस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी को छुआ है उससे मैंने कोशिश करना है कि आपकी ज़िंदगी को भी वो तासीर दूं। मैं खुद गुनहगार हूं, मैं खुद एक हकीर इंसान हूं, मैं खुद बेबस हूं, मगर खुदावन ने मेरा हाथ थामा है
और वो मेरा हाथ कभी छोड़ने वाला नहीं है। वो मेरा हाथ कभी छोड़ने वाला नहीं है। भाई पेत्रोस लिखते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। इसकी अहमियत है पास्टर जी, खुदावंद यीशु आपके वास्ते से बहुतों की ज़िंदगी को चेंज करे। और मैं दुआ करता हूँ पतरस भाई कि खुदावंद इस कलाम की वसातत से, हाँ मैं सिर्फ एक मुंह हूँ जो कि खुदा के कलाम को बोलता हूँ, खुदा के कलाम की बशारत देता हूँ। मैं चाहता हूँ इस कलाम की वसातत से खुदावंद लोगों की ज़िंदगी को तब्दील करे। ये लाजमी है कि हम इस बात पर ध्यान दें। और फिर एक और बहन लिखती हैं, सर बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए, बहुत बरकत मिली और बहुत से सवालात जो थे उनका हल हुआ। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको भी। और मैं दुआ करता हूँ आखिर में, अगर आज के इस प्रोग्राम में खुदा ने आपके दिल को छुआ है, मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको आज वो बरकत दे जो बहुत से लोगों को दिया है, मुझे दिया है, हयात जाविदा, अपने गुनाहों का इकरार करना। ऐ खुदावंद मैं गुनहगार हूँ, मैं मानता या मानती हूँ कि मैं गुनहगार हूँ और अपने आप को निजात नहीं दे सकता। कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई मजहब, दीन और फ़लसफ़ा मुझे निजात नहीं दे सकता, मगर खुदावंद यीशु मसीह जो कि यहोवा निजात देने वाला, उसके नाम के मानी यीशुआ, खुदावंद निजात है। मसीह जो अलग हुआ इस निजात के लिए हमारे लिए, उन्होंने हमारे गुनाहों का किफ़ारत दिया है। खुदावंद मैं इकरार करता हूँ कि तू मेरे खातिर सलीब पर मुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तू जिंदा खुदावंद है, तेरे क़याम में मैं क़याम रखना चाहता हूँ। मेरे दिल में आ मेरा खुदावंद और मुंजी बन। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से मैं ये मानता हूँ या मानती हूँ, और मैं तौबा करता या करती हूँ अपने गुनाहों से। तू मेरा सरदार, मेरा मालिक, मेरा खुदावंद बन, तेरे मुक़द्दस नाम से, आमीन। बस इतनी सी दुआ। किताब मुक़द्दस को पढ़ें और इसमें मगन रहें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। खुदावंद हाफिज़।